Hello United boys, welcome back to the channel. लीड्स वर्सेस मैनचेस्टर यूनाइटेड एक डार्बी गेम है भाई और बहुत ही तगड़ा होने वाला है। बात करेंगे इस गेम के बारे में। मैं प्रिडिक्टेड लाइनअप दिखाऊंगा आपको यूनाइटेड का क्या हो सकता है। क्या रूबेन एमरिम बैक 3 के साथ जाएगा, बैक 4 के साथ जाएगा और क्यों जाएगा इन दोनों चॉइसेस के साथ, इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। साथ ही साथ हम देखेंगे लीड्स यूनाइटेड की फॉर्मेशन क्या हो सकती है, कहां वो हमको हर्ट कर सकते हैं, क्या है उनकी स्ट्रेंथ, क्या है उनकी वीकनेस, क्या है यूनाइटेड की स्ट्रेंथ, रूबेन एमरिम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बोला है। साथ ही साथ कुछ ट्रांसफर से रिलेटेड भी अपडेट्स, बलेबा और 2 नए मिडफील्डर्स जिनको हम ट्रैक कर रहे हैं, काफी यंग हैं। साथ ही साथ हम अपना एक यंग मिडफील्डर भेज सकते हैं लोन पे। सो काफी कुछ है यूनाइटेड से रिलेटेड इस वीडियो में डिस्कस करने के लिए। आई होप आपको पसंद आएगी ये वीडियो। अगर आपको यूनाइटेड से रिलेटेड कुछ भी अच्छा लगता है ना, तो आप जरूर सब्सक्राइब कर लेना इस चैनल को, क्योंकि डेली हम भयंकर कंटेंट ला रहे हैं, मतलब भयंकर, ठीक है, यूनाइटेड से रिलेटेड। आई होप आप इसको लाइक, सब्सक्राइब और हाइप करके अपना प्यार जरूर दिखाओगे और कमेंट करके अपनी प्रिडिक्शन, लाइनअप पे थॉट्स और बाकी गेम से रिलेटेड थॉट और ट्रांसफर से रिलेटेड थॉट मुझे जरूर शेयर करोगे। नाउ मैं आगे बढ़ता हूं, मैं आपको बताता हूं। बेसिकली ये बहुत ही 2 अलग टाइप के मैनेजर हैं और 2 बहुत ही अलग तरीके से इस टाइम पे ये जी रहे हैं। दोनों ने अपनी फॉर्मेशन पिछले कुछ गेम्स में चेंज करी थी। लीड्स यूनाइटेड अब रेलीगेशन से बाहर आई है। देखो वो बहुत सही फुटबॉल खेलने लग गई है, डरावनी टीम बनती जा रही है। लिवरपूल के अगेंस्ट 3-3 का ड्रॉ, फिर उसके बाद कुछ ही हफ्ते पहले था उनका, पिछले 2 दिन पहले अभी वो लिवरपूल के अगेंस्ट 0-0 ड्रॉ करा के आए हैं। और क्रिस्टल पैलेस को उससे एक गेम पहले सन्दरलैंड से ड्रॉ, उससे पहले क्रिस्टल पैलेस को उन्होंने 4-1 से हराया था। सो लीड्स का बेसिकली पिछले 1-1.5 महीने में काफी अच्छी फॉर्म आने लग गई है। शुरुआत उनकी सीजन की अच्छी नहीं थी और ये कहा जा रहा है जो फॉर्मेशनल चेंजेस करे हैं डेविड फार्क ने, जो एक जर्मन मैनेजर हैं, जो लीड्स यूनाइटेड के मैनेजर हैं, उन्होंने किए हैं, तब से उनकी किस्मत थोड़ी बेटर हुई है ना। रूबेन एमरिम की फॉर्मेशन पे हमेशा से सवाल हुए हैं डे 1 से, और पिछले न्यूकासल के गेम में बैक 4 के साथ खेला था जब हमारे पास मेसन माउंट था, और उसके बाद वापस क्वेश्चन है कि आप बैक 3 पे क्यों गए। मैं, अगर आपके मन में भी ये सवाल है तो ये वीडियो आपको हेल्प करेगी कि रूबेन एमरिम बैक 3 पे क्यों गया और क्यों इस गेम में भी वो बैक 3 पे जा सकता है। हम सब कुछ देखने वाले हैं। सो रूबेन एमरिम के बारे में मैं आपको बताऊंगा और उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बोला है, बट यहां पे कुछ जानना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जांपल लीग पोजीशन अगर आप देखोगे दोनों की, दोनों टीम्स की, तो इस तरीके से दिखाई देती है। फिलहाल मैं यूनाइटेड पे फोकस करता हूं और इसलिए क्योंकि लिवरपूल भी खेल रही है। लिवरपूल मेरे ख्याल से हमारे जस्ट बाद खेलेगी, तो अगर हम अपने 3 पॉइंट्स ले पाते हैं, किस तरीके से लेंगे वो बहुत मुश्किल है, बट अगर ले पाते हैं हम लिवरपूल से ऊपर खिसक के पहुंच जाएंगे। दोनों का गोल डिफरेंस सेम है। सो उसके बावजूद हमारे पास एक चीज का फायदा होगा। लिवरपूल हमारे बाद खेल रही है और चेल्सी का गेम मैनचेस्टर सिटी से है और चेल्सी मैनेजरलेस है। सो देयर कुड बी अ चांस, अगर हम अपने पॉइंट्स इकट्ठे कर पाते हैं तो हम टॉप 5 में आ जाएंगे। बट अगेन ये बात बोलने की नहीं है, क्योंकि यूनाइटेड बहुत बार स्टंबल करती है एंड देयर इज अ वेरी वैलिड रीजन क्यों हम स्टंबल कर रहे हैं। खैर, लीड्स यूनाइटेड को आप देखोगे 16th पे है इस टाइम पे, 21 पॉइंट्स हैं, हमारे 30 पॉइंट्स हैं। सो भले ही आपको यहाँ पे देख के लगेगा हमें तो बहुत ही नीचे वाली टीम है, बट भाई तुम्हें पता है भाई, कोई भी टीम इंग्लिश प्रीमियर लीग में नीचे वाली नहीं है। और अगर तुम्हें, जैसे मैंने तुम्हें बताया था, लीड्स ने भी कपड़े फाड़े थे लिवरपूल के पिछले गेम में, हारते हारते बची है लिवरपूल। सो ड्रॉ कराना भी लीड्स के होम ग्राउंड पे, जहां पे यूनाइटेड को लेके उनके फैंस कुछ ज्यादा ही उत्साहित होंगे हुटिंग वूटिंग करने में, बू करने में, क्योंकि भाई लीड्स और यूनाइटेड की राइवलरी बहुत पुरानी है। अगर आपको नहीं पता तो मैं ज्यादा नहीं बता सकता, बस इतना बताता हूं, बहुत ही पास दोनों सिटी हैं, मेजर सिटीज हैं और कत्लेआम मचता है इनके गेम्स में। सो लीड्स हमारी राइवल है बहुत पुरानी। बट अब ये है लीड्स यूनाइटेड की फॉर्म, बेसिकली होम फॉर्म 12वें नंबर पे है, नॉट ग्रेट बट ओके। बट जब आप देख रहे हो वो 16वें नंबर पे है, तो उनकी होम फॉर्म बेटर है देन देयर अवे फॉर्म। और सिमिलरली भाई हमारे को देखोगे, हमारी ये है अवे फॉर्म और हम 9th नंबर पे हैं, नॉट ग्रेट। सो मुझे डर लग रहा है देख के कि किस तरीके से यूनाइटेड यहाँ पे रिजल्ट निकालेगी। और सबसे बड़ा सवाल मेरा यही है, क्योंकि यूनाइटेड के पास इस टाइम पे कोई प्लेयर्स नहीं है ना। रूबेन एमरिम के बारे में काफी सवाल उठ रहे हैं कि भाई जिस तरीके से वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आया है, उसकी बॉडी लैंग्वेज देख के ही पता चल रहा है कि भाई ये बंदा हद से ज्यादा डिप्रेशन में है।
मतलब डिप्रेशन में है या गिव अप कर चुका है, मुझे नहीं पता। बट ये बंदे की जो बॉडी लैंग्वेज, या जिस तरीके से बात कर रहा है, जिस तरीके से बार बार नीचे देखता रहता है और जिस तरीके के जवाब दे रहा है, आई थिंक वो इंडिकेट करना चाह रहा है दैट ही इज हेल्पलेस। ये कमेंट है, मुझे नहीं पता आपने मेरी रात वाली वीडियो देखी थी जब मैंने आके बेसिकली जब मैंने रूबन एमरिम की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी थी, आई लॉस्ट माई माइंड। और उसके बाद आके मैंने एक वीडियो बनाई थी, शेयर करी थी, और यू वुड लूज योर माइंड अगर आपने नहीं सुना पहले तो। रूबन एमरिम ने बता दिया है 2 जनवरी को कि भाई ये पूरी जनवरी की ट्रांसफर विंडो में वी आर नॉट गोइंग टू चेंज एनीथिंग। सो बेसिकली उसके साथ कोई भी मैनेजमेंट बात नहीं कर रही है ट्रांसफर से रिलेटेड। तो अब हमारे ट्रांसफर्स ना के बराबर हैं, मुझे नहीं लगता हम कोई ट्रांसफर्स करेंगे। रूबन एमरिम ने ये बोला है, राइट, कि मेरे से कोई बात नहीं कर रहा और मोटा मोटा हम पे सेम स्क्वाड रहेगा, और मैं नहीं देखता कि कोई भी आके जर्गजी या मेनू मेरे से आके बात करेंगे कि हमें कहीं जाना है। क्यों? क्योंकि ये मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि हमारे पे कोई रिप्लेसमेंट्स है नहीं उनकी, तो हम उनको जाने नहीं देंगे, राइट। सो उसके बाद मैं आपको बताता हूं, रूबन एमरिम ने बताई है इंजरी से रिलेटेड अपडेट, और दिस इज इंटरेस्टिंग भाई। एक भी प्लेयर वापस नहीं है, यही है, कोई प्लेयर वापस ही नहीं आ रहा भाई। ना ब्रूनो फर्नांडिस वापस आया है, ना तुम्हारा कोबी मेनू जिसको काफ इंजरी हुई थी वो वापस आया है। हैरी मैग्वायर 1.5 महीने पहले गायब हुआ था, उसका पता नहीं है। डी लिट का पता नहीं है। उसके बाद मेसन माउंट 2-3 गेम पहले उसको हटा दिया गया था एज अ प्रिकॉशन हाफ टाइम के बाद। अभी तक ऐसा प्रिकॉशन चल रहा है, बंदा गेम में वापस आ ही नहीं रहा। सो ये कोई भी अवेलेबल नहीं है, लेट अलोन स्टार्ट, बेंच पे भी नहीं होंगे, तो वापस तुम्हें बेंच वही दिखेगा एकदम चमकता हुआ, ठीक है। डी लिट के बारे में एक खबर जरूर आई, ऑफ कोर्स आपको पता है एफकॉन के प्लेयर्स हमारे पास है नहीं। डी लिट के बारे में एक सली टॉक्स ने रिपोर्ट दी है, उन्होंने बताया है कि डी लिट इस टाइम पे अपनी बेसिकली अलग से ट्रीटमेंट कर रहा है, रिकवर कर रहा है बढ़िया तरीके से। बैक की थोड़ी प्रॉब्लम थी, ज्यादा निकली जो पहले एंटीसिपेटेड थी, और इस टाइम पे इंडिविजुअल ग्रास ट्रेनिंग कर रहा है। इंडिविजुअल ग्रास ट्रेनिंग अगर वो अभी कर रहा है ना भाई, तो अगले 1-1.5 हफ्ते तक वो स्टार्ट करने लायक नहीं है। तो आप मान लो भाई, वो भी ब्रूनो फर्नांडिस के साथ ही एक्सपेक्टेड है कि वो वापस आएगा मैनचेस्टर सिटी के गेम के आसपास। 10 तारीख को हम ब्राइटन से खेल रहे हैं, मुझे नहीं लगता डी लिट तब तक भी स्टार्ट कर पाएगा। बेंच पे हो सकता है, दैट वुड बी अ बिग विन। नाउ ये है लीड्स की फॉर्मेशन, बेसिकली 3-5-2। यस, लोग कहेंगे 3 एट द बैक, यस भाई 3 एट द बैक के साथ खेलते हैं वो 3-5-2, वेरी a little bit similar to 3-4-3 to be honest। मेन गेम विंग बैक्स का होता है, पीछे 3, बीच में 2, इनके बीच में 3 प्लेयर हैं, 2 स्ट्राइकर हैं जो काफी आगे बढ़ते हैं। नाउ मैं आपको काफी कुछ एक्सप्लेन करने वाला हूं, सो अब आपको बहुत ध्यान देना होगा फॉर्मेशनली और टेक्टिकली आपको गेम समझने के लिए। नाउ जिस तरीके से लीड्स यूनाइटेड खेलती है, वो अपना सेंटर को पैक कर देती है। 2 फॉरवर्ड अगर ऊपर चढ़े होते हैं, तो बीच वाला जो उनकी लाइंस होती हैं, उसमें वो 5 प्लेयर डाल देते हैं अपने 3-5-2 वाले, जैसे कि 2 विंग बैक्स और साथ ही साथ बीच में 3 प्लेयर मिडफील्ड को पैक करके रखते हैं। और यूनाइटेड के लिए ये हमेशा दिक्कत देता है अगर सामने वाली टीम मिडफील्ड को पैक करेगी। तो नाउ उनकी डिफेंस लाइन शेकी है, जरूर है, और उस पर हम गेट बैक कर सकते हैं। तो जब वो अटैक करने जाएंगे, वो काइंड ऑफ इस फॉर्मेशन में दिखाई देंगे जैसा आपको दिखाई दे रहा है। बट अगर वो डिफेंस करते हैं तो हमारी प्रॉब्लम बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि ऐसा डिफेंस हम तोड़ने में बहुत सक्षम नहीं है, क्योंकि वो एकदम लो ब्लॉक में आ जाएंगे 5 प्लेयर अंदर, और उसके बाद जस्ट उनसे एक कदम आगे उनके 3 मिडफील्डर और दोनों स्ट्राइकर भी ड्रॉप ऑफ करेंगे। सो बेसिकली वो काफी कॉम्पैक्ट बना देते हैं चीजों को, मिडफील्ड और डिफेंस के बीच में लाइन में गैप नहीं होता। तो कूनिया, जर्गजी ऐसे प्लेयर्स को ज्यादा फायदा नहीं होगा, क्योंकि उनके पास स्पेस नहीं रहेगी बॉल रिसीव करने की, और बॉल रिसीव कर भी ली तो टर्न करके वापस किसी और प्लेयर पे रन करने की। सो यहाँ पे ब्रूनो फर्नांडिस जैसे प्लेयर की कमी हमें बहुत ज्यादा खलेगी, वो हर गेम में खल रही है। बट ये तो मैंने अपनी तरफ से टैक्टिक्स दिखाई है, मैं आपको क्विकली कुछ चीजें दिखा देता हूँ लीड्स यूनाइटेड से रिलेटेड। ये था उनका फॉर्मेशन पिछले गेम में लिवरपूल के अगेंस्ट। देख रहे हो आप, 2 नए फॉरवर्ड्स हैं उनके पास, एरनसन और नमेंचा। और उसके बाद उससे पिछले गेम में जो संडरलैंड के अगेंस्ट खेला था, उसमें ओकाफर और कार्लवर्ट लुइन। सो ये बहुत ही इजीली अपनी फॉर्मेशन अपने लोग चेंज कर सकते हैं। राइट विंग बैक भी देख लो, इस गेम में जस्टिन था और उसके बाद वाले गेम में बोगले था। सो ये बहुत ही जल्दी इंडिविजुअली अपने सिस्टम में प्लेयर चेंज कर सकते हैं। इन पे एक्चुअल में स्क्वाड है जो मैं तुम्हें ये कहूंगा हमारे स्क्वाड से बेटर है, इन टर्म्स ऑफ कि उनके जो फर्स्ट 11 वाली क्वालिटी है, काइंड ऑफ वैसी सी सिमिलर क्वालिटी हमारे उनके बेंच पे है। हमारे बेंच पे इस टाइम पे तो बिल्कुल एकदम खत्म ही हालत है भाई, मैं क्या ही बोलूं। बट
ये इस तरीके से वो उनकी एवरेज फॉर्मेशन दिखाई दी थी पिछले गेम में, और उससे भी पिछले गेम में ऐसी सी थी। नाउ इसमें इंटरेस्टिंगली आपको दिखाई देगा मिडफील्ड हमेशा उनकी कॉम्पैक्ट रहती है, चाहे दोनों गेम्स में आप देख सकते हो। बट जैसे पिछले गेम में उनका 3 नंबर जो लेफ्ट विंग बैक था वो ज्यादा बाहर खेल रहा था, वो विड्थ प्रोवाइड कर रहा था रादर देन द राइट मैन। और लेकिन सदरलैंड के अगेंस्ट दोनों के दोनों विड्थ प्रोवाइड कर रहे थे, बट मोस्टली उनकी जो विड्थ आती है वो लेफ्ट साइड से आती है गुडमेंसन की तरफ से, जो जिसका एक हीट मैप पिछले गेम का ये था। सो भाई वो पूरा अप एंड डाउन करता है, वो मेन विड्थ प्रोवाइड करता है, और संदरलैंड के अगेंस्ट उनको विड्थ ऐसी सी प्रोवाइड करी थी बोगले ने राइट विंग बैक पोजीशन पे। सो इनका गेम काफी इंटरेस्टिंग होगा, विंग बैक अप एंड डाउन काफी करेंगे, हार्ड वर्किंग टीम है पूरी। और उनका मेन प्लेयर भाई जो बीच में खेलने वाला है दैट इज एंटन स्टैच। भाई ये एंटन स्टैच बहुत ही ट्रिमेंडस टैलेंट है, आई थिंक जर्मनी का है, और बहुत ही प्यारा मिडफील्डर है भाई, ऑल एक्शन मिडफील्डर है ना। मतलब ये हर जगह आपको पिच पे दिखेगा, कॉर्नर लेता हुआ और मिडफील्ड में बॉल रिसीव करता हुआ, टैकल मारता हुआ आगे। बेसिकली इनकी टीम का छोटू छोटू ब्रूनो फर्नांडिस तुम मान लो। इनकी टीम में एक और प्लेयर बहुत अच्छा था, एम्पाडू। हमारी किस्मत बहुत अच्छी है कि भाई वो प्लेयर इस टाइम पे उसको 19th गेम में ही येलो कार्ड एक और मिल गया, जिसके कारण वो इस गेम में नहीं खेलेगा। 19th गेम उनका पिछला था, और 19 गेम से पहले के अंदर अंदर अगर आपको 5 येलो कार्ड मिलते हैं तो अगले गेम में आप सस्पेंड हो जाते हो। और किस्मत हमारी ऐसी है कि उसको लास्ट गेम में ही येलो कार्ड मिल गया लिवरपूल के अगेंस्ट, और हमारे अगेंस्ट वो नहीं खेलेगा। वो उनकी मिडफील्ड में एम्पाडू और एंटन स्टेंच काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं, तो एम्पाडू कम से कम नहीं होगा। लेकिन एक बवासीर हमारे गले जरूर पड़ेगा भाई, वो ये है डोमिनिक कार्वर्ट लुइन। भाई इसने पिछले 7 गेम में गोल स्कोर करे हैं। पिछले गेम में तो इसने गोल मार ही दिया था लिवरपूल के अगेंस्ट, 20 मिनट के लिए खेलने आया था, जबकि ठीक है स्टार्टिंग 11 में भी नहीं था, ये 70 मिनट के बाद आया था खेलने, उसमें भी गोल मार ही दिया था, बट वो ऑफसाइड हो गया, बट फिनिशिंग तगड़ी थी। तो भाई ये बंदा हॉट 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 फॉर्म में है, उससे पहले 6 गेम्स में इसने गोल मारे हैं। सो इससे मेरे को बिल्कुल डर लगता है, और आई एम प्रीटी श्योर ये गेम कल स्टार्ट करेगा, तुम देख लेना। और यूनाइटेड को अब देखते हैं भाई इनकी तरफ कितना ध्यान दे। अब यूनाइटेड की फॉर्मेशंस देखते हैं कैसे हम खेल सकते हैं। मेरे ख्याल से रूबेन एमरिम इस फॉर्मेशन के साथ जाएगा। मैं तुम्हें बैक 4 भी दिखाऊंगा, बट यहां पे बैक 3 के बारे में मैं बात कर रहा हूं। ल्यूक शॉ, लीचा और ईडन हेवन, इन 3 की पेयरिंग होगी बैक 3 में, और हमारे को विड्थ प्रोवाइड करेंगे हमारे विंग बैक्स डेलो और डोरगू। काइंड ऑफ हमारे लिए काम भी आएगा, क्योंकि हमें लीड्स को भी काउंटर करना पड़ेगा, उनके भी ऑफेंस को काउंटर करना पड़ेगा। सो ये फॉर्मेशन मेरे ख्याल से काफी सही रहती है। ओनली प्रॉब्लम इज मिडफील्ड, हमारी मिडफील्ड एकदम खत्म है, और लीड्स की एकदम स्ट्रेंथ है उनकी मिडफील्ड, राइट। सो उगारते, कैज़मीरो, इन दोनों के साथ क्या हम काम कर पाएंगे इसके बारे में हम आगे देखते हैं। बट कूनिया, ज़र्क्ज़ी हमें नंबर 10 पोजीशंस पे दिखाई दे सकते हैं, और सेस्को। नाउ मैं क्यों बहुत कॉन्फिडेंट हूं कि हम इसी लाइनअप के साथ जाएंगे और ज्यादा चेंजेस नहीं होंगे, क्योंकि हमारा बेंच खत्म है। जैसे मैंने आपको बताया, हमारे पास लेनी औरो के अलावा कोई भी एक ऐसा प्लेयर नहीं है जिसको आप कहोगे कि भाई फर्स्ट टीम में तुम डाल सकते हो। यस, पिछले गेम में ज़र्क्ज़ी को फर्स्ट हाफ के बाद हटा दिया गया था, तो देयर आर क्वेश्चंस कि क्या रूबेन एमरिम इस गेम में ज़र्क्ज़ी को बेंच पे ही रखेगा, विच वुड बी अ ह्यूज स्टेटमेंट कि भाई तुम जैक फ्लेचर से स्टार्ट कर रहे हो, लेकिन ज़र्क्ज़ी को अभी भी चांस नहीं दे रहे हो। हालांकि उसने कुछ भी ऐसा काम नहीं किया कि चांस मिलने लायक उसको, ऑड वो डिजर्व करता है। उसका गेम इस टाइम पे यूनाइटेड की टीम में फॉर्मेशन में नहीं चल पा रहा है, बट ज़र्क्ज़ी मेरे ख्याल से स्टार्ट करेगा, क्योंकि हमें एक्सपीरियंस की बहुत जरूरत पड़ेगी भाई। वहां पे जो एनवायरनमेंट होगा ना, यंगस्टर्स वाला नहीं है। तो अगर आपके पास कोई आके बोलता है शिया लेसी को क्यों नहीं खिलाया और मंटाटो को क्यों नहीं खिलाया, तो उनके कान के नीचे चांटो मार देना तुम, कोई डरने की बात नहीं है, क्योंकि उन लोगों को पता ही नहीं है भाई क्या माहौल होने वाला है लीड्स का। जो फुटबॉल देखते हैं, जिनको समझ आती है, उनको पता होगा। नाउ इस फॉर्मेशन के साथ मेरी मेरे को अच्छी चीज क्या लगती है कि हमारे को नेचुरली विड्थ प्रोवाइड कर सकते हैं डिएगो डेलो और डोरगू। नाउ पिछले गेम में हमें करना तो यही चाहते थे, बट कर नहीं पा रहे थे हम, ठीक है। सो ये एक प्रॉब्लम थी, बट एक्चुअल में ये दोनों हमें विड्थ प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके साथ साथ मिडफील्ड में आप ओवररन हो जाओगे, आप अटैक में उनको काफी ज्यादा हर्ट कर सकते हो अगर आप इस तरीके से खेलते हो तो, लेकिन मिडफील्ड आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, और रूबेन एमरिम ने काफी बार ऐसा रिस्क लिया हुआ है। नाउ अब ये रिस्क बैकफायर करेगा या हमारे को हेल्प करेगा, वो डिपेंड करता है हमारे स्ट्राइकर्स कितना अच्छा गोल स्कोर कर पाते हैं, चांसेस कितने कन्वर्ट कर पाते हैं। नाउ एक और ऑप्शन है हमारे पास इस गेम में इसको टैकल करने के लिए कि कूनिया थोड़ा सा ड्रॉप ऑफ कर जाए, और उसके बाद सेस्को और ज़र्क्ज़ी अप टॉप खेले, मोर और लेस लाइक जैसा लीड्स यूनाइटेड खेलती है। बट इसमें मेरे को बस एक चीज अच्छी दिखाई देती है कि कूनिया अगर ड्रॉप ऑफ करता है, बीच में रहता है या साइड में भी रहता है, बट ड्रॉप ऑफ करता है, डिएगो डेलो अंदर रहता है, कोई ना कोई बेसिकली उगारते कैज़मीरो के साथ रहता है, तो हम गेम में बने रह सकते हैं। हम मिडफील्ड अपनी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, वो अच्छी बात है। बट मेरे को इसमें बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है
कि मथेउस कुनिया वो काम कर सकता है जो आप एक्सपेक्ट करोगे ब्रूनो फर्नांडिस या मेसन माउंट से या कोबी मेनू से, कि मिडफील्ड में रह के डिफेंसिवली और ऑफेंसिवली वो सपोर्ट कर पाए। कुनिया का काम है बॉल लेके ड्राइव करना प्लेयर्स पे, और इस पोजीशन में वो उसको सूट नहीं करेगा जो कुनिया की स्ट्रेंथ है। तो मुझे ऐसा तो जरूर लगता है कि कुनिया यहाँ खेल सकता है, बट मेरी जितनी समझ है भाई, कुनिया वेस्ट होगा, उसकी स्ट्रेंथ वेस्ट होगी। और हमारे लिए अटैकिंग थर्ड में, जहां पे हम पे बस 3 ही अटैकर हैं पूरे पूरे स्क्वाड में, जर्गजी, सेस्को और कुनिया, आप एक स्ट्राइकर अपना बेसिकली एक अटैकर अपना मिस आउट करोगे। सो मेरे को ये आइडिया बहुत अच्छा नहीं लगता, बट मे बी शायद हम इस तरीके से खेलें। नाउ दूसरी फॉर्मेशन है 4-3-3 की या 4-2-3-1। न्यूकासल के अगेंस्ट हमने ऐसे स्टार्ट किया था। इसमें कुछ अच्छाइयां जो मेरे को दिखाई देती हैं आपको, मेरे को बैकलाइन अपनी अच्छी लगती है डेलो और शॉ के साथ। बीच में लीचा और एडन हेवन हमें काफी सॉलिड बेस देते हैं सेंटर बैक पोजीशंस का। शॉ के साथ मैं हद से ज्यादा कंफर्टेबल हूं, वो लेफ्ट बैक खेलता है, तो मैं पेट्रिक डोरगू के साथ उतना ज्यादा नहीं हूं। डेलो यहाँ पे राइट खेल सकता है, राइट बैक। आई थिंक ही इज केपेबल ऑफ डूइंग दैट। अच्छी चीज यहाँ पे ये है कि उगारते कैज़मीरो ऑल्दो मिडफील्ड में होंगे, जर्गजी हल्का सा नंबर 10 पोजीशन पे खेल सकता है, सेस्को एज अ स्ट्राइकर, कुनिया और डोरगू ये विर्थ देंगे। भाई इसमें मैं तुम्हें बता दूं, अगर हम इस तरीके से खेलते हैं तो वापस मेरे को लगता है कुनिया और क्या वो हमें नेचुरल विर्थ दे सकता है जो आप एक बार को एक्सपेक्ट करोगे एक अपने विंगर से, वो मुझे लगता है डाउट, क्योंकि कुनिया अंदर आके खेलने वाला प्लेयर है, तो नॉट सूटेड टू द बेस्ट ऑफ हिज गेम। बट डोरगू ये वाला काम जरूर कर सकता है भाई। सो डोरगू राइट विंग बैक राइट विंगर खेल सकता है इस गेम में, एंड देयर इज अ वेरी गुड पॉसिबिलिटी कि रूबेन एमरिम इस तरीके से स्टार्ट करे। नाउ अगर अगर हम 4 एट द बैक खेलेंगे तो मोर और लेस हमारी फॉर्मेशन ऐसे होगी, 2 सेंटर बैक, 2 विंग बैक जो होंगे थोड़ा ऊपर चढ़ के खेलेंगे डेलो और शॉ की फॉर्म में, कैज़मीरो थोड़ा होल्ड करेगा, उगारते पे बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी अप एंड डाउन करने की, ब्रूनो फर्नांडिस की तरह आगे भी सपोर्ट करे, आगे जाके प्रेस भी करे और डिफेंसिवली हमेशा अवेलेबल रहे। और मिडफील्ड में भाई अगर एक बंदा है हमारा जो ट्रैक बैक कर सकता है, जिसकी स्पीड है, जो रिकवरी कर सकता है, दैट इज ओनली उगारते। सो उगारते इस रोल में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा हमारे लिए। नाउ जर्गजी नंबर 10 रोल, सेस्को, कुनिया और डोरगू, इसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं और कुछ अच्छाइयां हैं, मेरे को कोई डाउट नहीं है यहां पे शॉ, उगारते, सेस्को, डोरगू और डेलो अपना काम इस रोल में कर पाएंगे जो आपको ग्रीन बॉक्सेस दिखाई दे रहे हैं। और मेरे को उतना ही बड़ा डाउट है कि कुनिया और जर्गजी इस फॉर्मेशन में अच्छा नहीं खेल पाएंगे, क्योंकि ये उनकी स्ट्रेंथ के एकदम ऑपोजिट जाता है गेम। सो ले दे के मेरे को लगता है भाई द बेस्ट बेट दैट वी हैव अगेंस्ट लीड्स यूनाइटेड, यस अपना दिल थाम लो, मैं तुम्हें बता रहा हूं, इट इज प्लेइंग बैक 3 बिकॉज बैक 4 विद दिस स्क्वाड विड नॉट सूट अस। द प्रॉब्लम वुड बी कुनिया और जर्गजी। अगर आप कुनिया को अंदर खिलाते हो तो दैट इज टोटली ओके, बट अगेन जर्गजी आपको लेफ्ट साइड में ना डिफेंसिव रेट दे पाएगा, ना ऑफेंसिवली वो ज्यादा इन्फ्लुएंस कर पाएगा अगर वो बाहर जाता है। तो वापस मैं आपको बता रहा हूं, लेफ्ट विंग बैक पोजीशन के साथ, लेफ्ट विंगर पोजीशन के साथ आप प्रॉब्लम में रहोगे इस पूरे गेम में, एंड दैट कुड बी ह्यूज फॉर अस। इसलिए मुझे लगता है यूनाइटेड और रूबेन एमरिम 3 एट द बैक खेलेंगे। नाउ ट्रांसफर्स के बारे में मैं बात करूंगा, बट उससे पहले तुम्हें बताता हूं भाई कुछ चीजें यहां पे कि बलेबा की बात पे आने से पहले कि हमारे को इस गेम में मेरी कुछ चीजें हैं जो मेरे को लगता है इंपैक्ट रोल प्ले करेंगी, काफी इंपॉर्टेंट करेंगी। पहली चीज तो ये है, लीड्स यूनाइटेड का पूरा गेम है एनर्जी पे, और वो एनर्जी पे हमें बुली कर सकते हैं भाई। लीड्स को मैंने लिवरपूल के अगेंस्ट देखा था और पिछले कुछ गेम्स में भी मैंने उनको देखा है, दे आर अ वेरी हार्ड वर्किंग टीम। पीछे भी एक साथ जाते हैं, आगे भी जाते हैं, मिडफील्ड को कॉम्पैक्ट रखते हैं, 4-5 रनर्स हमेशा होते हैं दोनों साइड भागने के लिए, तो अप एंड डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन करते रहते हैं। ओनली गुड थिंग फॉर अस इज एक तो उनके पास एक मिडफील्डर जो बहुत इंपॉर्टेंट है उनका, वो मिसिंग है, बट मोर इंपॉर्टेंटली उनको रेस्ट नहीं मिला है। वो 2.5 दिन बाद खेल रहे हैं, हम 5 दिन बाद खेल रहे हैं, तुम समझ रहे हो, उनको रेस्ट नहीं मिला है। 72 घंटे के अंदर अंदर वो दूसरा गेम खेल रहे हैं। चाहे जितना अच्छा उनका स्क्वाड हो, उनके हिसाब से ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। हमारे लिए क्या नुकसान होगा, एलन रोड पे खेलना भाई, लीड्स के होम ग्राउंड में जाके आप खेलोगे, दैट इज गोइंग टू बी, किसी टीम के लिए बुरा हो भाई, यूनाइटेड के लिए वो बहुत बुरा है, क्योंकि लीड्स वेट करती है यूनाइटेड के साथ गेम खेलने का, उनके फैंस दे आर पैशनेट और वो यूनाइटेड को कत्लेआम वाला माहौल बना के रखेंगे। साथ ही साथ हमारे लिए क्या बुरी है बात है भाई, हमारे पे 8 रीजंस हैं क्यों हम ये गेम नहीं जीत सकते। 8 प्लेयर हमारे फर्स्ट टीम के मिसिंग है, एंड दैट इज नो जोक, नो जोक। जिनको फुटबॉल कम समझ आती है वो बोलेंगे भाई फूल्स के अगेंस्ट हार गए और ये है वो है। कॉन्टेक्स्ट ये है कि हमारे पास 8 फर्स्ट टीम प्लेयर गायब हैं, इंक्लूडिंग योर बिगेस्ट स्ट्रेंथ गोइंग फॉरवर्ड,
threat going forward, which is your Bryan Mbeumo, including your best right wing back, which is Amad Diallo, including the best player, the captain, or the best midfielder that you have, the best midfielder in probably the Premier League, Bruno Fernandes. और उसके बाद हमारे पे जो बाकी कमी थी स्क्वाड में, मेनू और माउंट पूरी कर सकते थे, इनके रोल्स जो निभा सकते थे, वो सारे मिसिंग है और कोई भी प्लेयर वापस नहीं आया। आई टोटली गेट इट कि रूबेन एमरिम की चेहरा उतरा हुआ क्यों है भाई, डिप्रेशन में कोई भी चला जाएगा। रूबेन एमरिम क्या, मैं स्कोर प्रिडिक्ट नहीं करूंगा, बट मैं इतना बता रहा हूं आपको कि ये हाई स्कोरिंग गेम हो सकता है। लीड्स और यूनाइटेड, मैनचेस्टर यूनाइटेड का गेम हाई स्कोरिंग रहा है हिस्टोरिकली। लीड्स भी काफी एग्रेसिवली खेलती है और वो रैंडमली किसी तरीके से आपको आके प्रेस नहीं करेगी, हर कीपर की तरफ भी प्रेस कर रहे हैं, इधर भी प्रेस कर रहे हैं, वो नहीं, बहुत ही टेक्टिकली अब वो प्रेस करती है। तो क्या यूनाइटेड अपने जो चांसेस हमें मिलेंगे हम उसमें कन्वर्जन कर पाते हैं, दैट इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। और क्या ईडन हेवन पिछले गेम में अच्छा खेला था, बट मैंने जैसे आपको पहले भी बताया था, उसने 2-3 गोल स्कोरिंग चांसेस एकदम बहुत ही क्लियरली दे दिए थे पिछली वाली टीम को, वुल्व्स को, बट वो स्कोर नहीं कर पाए थे उन पोजीशन से। क्या हम वो लैप्सेस ऑफ कंसंट्रेशन इग्नोर कर सकते हैं, क्या वो हम बचा सकते हैं ताकि हम डिफेंसिवली कोई स्टूपिड गोल ना खाएं? दैट इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट। नाउ उसके बाद भाई मैं तुमसे बताता हूं कुछ ट्रांसफर की न्यूज टू रैप अप दिस वीडियो। एंड ऑफ कोर्स अगर आप नए हो चैनल पे या नई भी हो भाई चैनल पे, तो भाई शाम को आज हम करेंगे अपने चैनल पे एक लाइव शो जिसपे मैं बुलाने वाला हूं मिड विकेट मैनेजर के शशि भाई को, एंड आई एम ट्राइंग टू गेट मोर पीपल इन, सो लेट्स सी कौन कौन आ पाता है आज, बट इट इज गोइंग टू बी एन इंटरेस्टिंग टॉक, क्योंकि हम लीड्स के बारे में, यूनाइटेड के बारे में और हमारे आसपास जो भी चल रहा है ट्रांसफर्स वगैरह सारी चीजें उनसे बाद बातें करेंगे। नाउ बलेवा के बारे में कुछ सुनने में आया भाई, स्काई स्पोर्ट्स ने रिपोर्ट किया है, सो कोई एरा गैरा ने नहीं किया भाई, स्काई स्पोर्ट्स ने रिपोर्ट किया है कि यूनाइटेड ने एक्सप्लोर करा है कि क्या जनवरी में बलेबा की डील करी जा सकती है, और उन्होंने यह भी बता दिया है कि डील इज नॉट एक्सपेक्टेड टू हैपन क्योंकि ब्राइटन उसको रखना चाहती है। ना एक तरफ से मैं ये सुनता हूं, दूसरी तरफ से मैं ये सुनता हूं कि एडम वॉर्टन के लिए अब लिवरपूल ने बातें शुरू कर दी हैं और क्रिस्टल पैलेस पे प्रेशर बना रही है, वो बात करना चाह रही है कि भाई एंगेज करो हमारे साथ, हमें पता है तुम बेचना नहीं चाह रहे हो, बट हम एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं। हमारे साथ ये है, हमें पता है तुम बेचना चाह रहे हो, हमें पता है तुम नखरे करोगे, हमें पता है तुम ज्यादा पैसे मांगोगे, प्लेयर आना चाह रहा है, बट हम तब भी वो हम डील नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ब्राइटन बेचना नहीं चाह रही। तो ठीक है, इट्स ओके, हमने रीजन सुन लिया ना, सो दैट्स ओके, तो हम कोई प्लेयर साइन नहीं करेंगे। मोटा मोटी बात ये है भाई। सो लेस लाइकली कि बलेबा भी तुम्हारे पास आएगा, ब्राइटन को भी दिखाई देता है कितनी मजबूरी है हमारी, सो वो भी हमारे को अच्छे से निचोड़ देंगे, तो वो अपना प्राइस कम नहीं करेंगे इस टाइम पे एट लीस्ट। नाउ उसके बाद 2 प्लेयर्स के साथ हमें लिंक किया जा रहा है काफी ज्यादा। एक लिल का फ्रेंच लीग में खेलने वाला प्लेयर है आपका अयूब बुआडी, और उसके बाद ये 18 साल का है मेरे ख्याल से, और क्रिस्टस मोजाकीटिस ये 19 साल का है, ओलंपियाकोस के लिए खेलता है भाई, रियल मैड्रिड वगैरह के अगेंस्ट भी काफी अच्छी परफॉर्मेंस थी, डीएम रोल में खेलता है, और ये 19 साल का लड़का है, ग्रीक है, और बेसिकली काफी सही टैलेंट है दोनों के दोनों। ये दोनों रिपोर्ट आपको आई हैं स्काई स्पोर्ट्स की तरफ से। अगेन यूनाइटेड देख रही है, आई एम प्रीटी श्योर देख रही होगी, बहुत से और क्लब्स भी देख रहे होंगे, बट इनको लाने का फायदा क्या है? पहली चीज तो आप इनको अभी लाने नहीं वाले, जनवरी में कोई भी प्लेयर यहां से मूव नहीं कर रहा, ना हम इनके साथ ऑलरेडी एडवांस टॉक्स में है कि हम इनको साइन कर लेंगे। दूसरी बात, समर के लिए मेरे को इनका नाम नहीं सुनना, मेरे को इनका नाम तब सुनना है जब एलियट एंडरसन, एडम वॉटन, बलेबा ये सब आ चुके हैं, उसके बाद आप इनको ला रहे हो तो मैं इनका नाम सुन लूंगा, वरना हम लाने क्यों वाले हैं भाई? 18-19 साल के लड़कों को लाके क्या करोगे? तुम्हें दिख नहीं रहा तुम्हारे बेंच पे 18-19 साल के सारे लड़के हैं, और तुम अगर कहोगे टैलेंटेड हैं, तो भाई टैलेंटेड तो लेनी यूरो भी था, टैलेंटेड तो पैट्रिक डोरगू भी था। तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि तुम्हारी टीम को किस प्लेयर की जरूरत है? तुम्हें दिख नहीं रहा कि हमारे को एक्सपीरियंस की जरूरत है? तुम्हें दिख नहीं रहा तुम्हारा मैनेजर डिप्रेशन में जा रहा है, वो मांग रहा है मेरे को एक्सपीरियंस प्लेयर दे दो, तुम साला वापस 17 साल के लौंडे ला रहे हो। 17 साल का लड़का तो भाई तुम पहले ये भी लाए थे, सेकूको ने, भाई सेकूको ने माली का प्लेयर है, अंडर हिडन जेम, धरती फाड़ के हमने जेम निकाल लिया था भाई, अगले महीने 20 साल का होने वाला है ये, ठीक है? जिनको नहीं पता बता दूं, ये जा रहा है, अब कहां जा रहा है? इनियोस के दूसरे क्लब में, जो उनका स्विट्जरलैंड का क्लब है लुजान, वहां पे जा रहा है ये, और अब बेल्जियम और कहीं कहीं से इंटरेस्ट आ रहा है, तो ये लोन पे जा रहा है। नाउ
एक ऐसा सपना जो आपको दिखाया जाता है, सेक्वा कोने आएगा, मिडफील्ड मिस्ट्रो है, हाइलाइट रील्स आ जाती हैं यूट्यूब पे, फैंस निकाल लेते हैं इंस्टाग्राम पे, एकदम स्टार बन जाता है। एम्बापे का बाप जिडान का चाचा बन जाता है एक प्लेयर, 17 साल का, 18 साल का। लेकिन जब तक वो फर्स्ट टीम में आता है तब तक हमें रियलाइज होता है कि भाई ये वो क्वालिटी नहीं है। एंड आई एम नॉट सेइंग कि सेक्वा कोने बेकार प्लेयर है, आई एम सेइंग ही इज नॉट द प्लेयर दैट वी नीड राइट नाउ अगेन। मैं तुम्हें बार बार बात क्यों बोलता हूं काफी लंबे टाइम से, क्योंकि मैं ये साइकिल भाई 10 साल से देख चुका हूं। मैंने ये एसेक्वा कोने जैसे कितने प्लेयर देखे हैं जिनको नेक्स्ट पॉल स्कोल्स और जिनेडिन जिडान बताया गया था, और आज की डेट में वो हदरफील्ड्स में भी नहीं खेल पाते हैं, हल सिटी में भी नहीं खेल पाते, अपना करियर नहीं बना पाते हैं, वहां पे उनके कॉन्ट्रैक्ट टूटने की खबरें आ रही होती हैं। सो मैं इस ओवर हाइप में नहीं जाना चाहता, और इसलिए मेरे को दिक्कत होती है जब यूनाइटेड को ऐसे 17, 18, 19 साल के लड़कों के साथ लिंक किया जाता है, क्योंकि ये तुम्हें आज होप दे सकते हैं, लेकिन जब तक ये रेडी होंगे, 20 साल के होंगे, जब तक ये खेलने लायक बनेंगे, तब तक आपको पता नहीं है हमारे लिए खेल रहे होंगे या किसी और छोटे क्लब में जाके खेल रहे होंगे। सो मेरे को बस उसी से एक्साइटमेंट होगी जो आज इस लेवल पे जो प्लेयर है। एक तरफ सिटी जाएगी एंडरसन के लिए, लिवरपूल ने स्टार्ट कर दिया वॉटन के लिए काम, हम जाएंगे भाई माकीटिस के लिए और बुआडी के लिए, एंड दैट जस्ट रियली किल्स मी भाई। कोई मैनेजर यहाँ पे सक्सीड नहीं कर सकता, मुझे ऐसा लगता है। खैर, ये थी मेरी तरफ से ट्रांसफर न्यूज, बाकी तुम अपनी राय जरूर देना। स्कोर प्रेडिक्शन तुम दे सकते हो, मेरे को मना है, और उसके बाद लाइनअप वगैरह मैंने तुम्हें दिखा दिया। तुम्हें क्या लगता है, बैक 3 बैक 4 तुम्हें लगता है वो मैंने जो बातें तुम्हें बताई थी दे मेक सेंस, या तुम्हें लगता है नहीं 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 ऐसी कोई बात नहीं है भाई, बैक 4 के साथ ही जाना चाहिए? क्या तुम्हें कैसा लगा मेरी ये प्रेजेंटेशन, ये इस गेम के बारे में मैंने जिस तरीके से इस गेम को खोला है, तोड़ा है? अगर तुम्हें अच्छा लगा है तो मुझे जरूर बताना, ताकि मैं आने वाले गेम्स में भी इसी तरीके से प्रीव्यू बनाऊं। बाकी मैं तुमसे मिलता हूं शाम को, वॉच अलोंग भी करेंगे हम कल। सो लॉट्स ऑफ थिंग्स कमिंग इनटू दिस ऑन दिस चैनल। आई होप आपको पसंद आएगी तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, हाइप करना मत भूलना, और कमेंट करके थॉट्स बताना। आई विल सी यू सून इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो।